In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.6 को हम अख्तिताम करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.6 में जो आखिरी दो क्वेश्चन हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और एक खूबसूरत एक्सरसाइज हम और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने कंप्लीट किया इस तरह, ऐसा ही है ना। तो इन दो क्वेश्चन को भी बहुत तरतीब और ख़ूबसूरत अंदाज में हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको लिखने में मज़ा आए, मुझे समझाने में मज़ा आए। इफ़ पोलिनोमियल 4x³ - 7x² + 6x - 3k इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस वन। जब एक्जैक्टली डिविजिबल कहता है तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जो कि मैं आखिर में बताऊंगा। भाई यहाँ पे एक्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है। भाई x + 2 फाइंड दी वैल्यू ऑफ, क्या आपने k की वैल्यू मालूम करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो इनके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखो सबसे पहले तरीक़ा भाई है, आपने जो भी डिविजिबल टर्म हो उसको लेके आना है और किसके इक्वल करना है, 0 के बराबर करना है। इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस से उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब पोलिनोमियल जो गिवन पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 4x³ - 7x² + 6x - 3k। आपने जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, -2 की होल क्यूब - 7 - 2 की स्क्वायर + 6 - 2 - 3 एंड k। यानी क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो 2 के ऊपर क्यूब का मतलब है -2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 4 आपके पास आ जाएगा ये -8। हुआ क्या, यहाँ पे क्यूब को हमने हटाया। क्यूब हटाने का मतलब ये है -2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही -8 आ जाएगा, ठीक है। और -2 2 ज़ा 4 प्लस में आएगा। याद रखो एक चीज़, याद रखो, एक ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो और उसके साथ माइनस हो तो ये माइनस ख़त्म भी हो सकता है, माइनस यहाँ पे साथ में आ भी सकता है। कंडीशन ये है कि आपने ऊपर पावर देखना है। अगर पावर आपके पास क्या हो, ओड हो, एक होता है इवन और एक क्या होता है ओड। इवन हो तो ख़त्म हो जाएगा, अगर ओड हो तो वो माइनस साथ में आ जाएगा पावर अप्लाई करने के बाद। ये खूबसूरत रूल है, ठीक है, चीज़ों को समझा करें। प्लस माइनस -6 2 ज़ा 12 - 3k। अच्छा जी, 4 8 ज़ा माइनस के साथ -7 4 ज़ा, अच्छा -12 - 3k। अब आपने काम करना है, इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करने के बाद मुझे बताए क्या आता है, वैल्यू क्या आती है, -72 - 3k। ये आया हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ व्हेन वी पुट वर्ड -2। अब मैं यहाँ पे जो कंडीशन जो मैंने आपको बोला था आगे जाके बताऊंगा, वो यहाँ बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस टर्म। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है अगर एक्जैक्टली डिविजिबल हो तो इसका जो रिमाइंडर है, जो वैल्यू है, वो किसके, यानी रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक जो पोलिनोमियल है ना, ये रिमेनिंग है, रिमाइंडर कहलाएगा। ये किसके बराबर है, 0। एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ये टर्म, जो भी वैल्यू गिवन हो उसका मतलब ये है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू ये है, यानी -72 - 3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा 72 साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +72। यहाँ थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे करता हूँ, जगह नहीं। अच्छा अब -3k क्या आया, इज इक्वल टू 72। 3 को साइड पे भेज दो तो माइनस भी साथ में चला जाएगा, 72/3k की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 उधर लेके जाओ, 3 4 ज़ा, तो k की वैल्यू आ गई -24। माय डियर स्टूडेंट, चेक कीजिए आंसर, बहुत ही खूबसूरत और तरतीब वार किया, देखो ज़बरदस्त अंदाज में।
चेक योर आंसर, इधर यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 हुआ है, प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 किया है, यही आंसर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इसमें जिस तरह यहाँ पे के मालूम किया है, इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू मालूम करेंगे? आर। इफ y प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और आप लोगों के लिए कंडीशन यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने। इसमें क्या क्या उन्होंने? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर कहे तब भी इसके जो के आखिर में जाके आपके पास थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत बनेगा और उसको आप किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे और उसका फैक्टर निकालेंगे। यानी फैक्टर अभी बनाएंगे ना, वो जो फैक्टर है उसको हम क्या किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। कैसे करता है ये स्टूडेंट? सबसे पहला काम, आप लोगों के पास जो भी चीज़ गिवन होता है ना डिविजिबल में, वो क्या करना है? y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस, इसमें भी -2। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल ऑफ y है, इस दफ़ा पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। अब आपने y की जगह पे क्या पुट करना है? -2। और आपने उधर नहीं किया था फिर s पे क्या किया था ना? ये देखिए ना, -2 पुट कर। इस साइड पे आप कर सकते हैं ना, इधर एक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या मतलब नीचे पूरा ये पुट करके बारे। तो y की स्क्वायर यानी -2 की स्क्वायर माइनस 4r, ऐसे ही लिखेंगे आप। y की जगह -2 माइनस 4r स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 2 2 ज़ा -7 लिखेंगे नो, क्योंकि ये पावर क्या है? इवन है। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8r हो गया माइनस 4r की स्क्वायर। एक और स्टेप करेंगे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि हम इसका फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर किसके बराबर होंगे? यानी y प्लस 2 इज फैक्टर का है, इसका मतलब ये है कि इसका जो हम फैक्टर बनाएंगे वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यानी दूसरे अल्फाज में इसका रिमाइंडर भी किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर। या मैं अपने अल्फाज को तरतीब दे के बोलूँ तो p इंटू 2 की वैल्यू किसके कंसिडर करेंगे आप? 0 के बराबर करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ तो 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर को आप किसके इक्वल करेंगे? 0 के। ज़रूरी या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप पहले इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हैं। एक ही यहाँ से करें तो ज़्यादा आसानी सोच होंगी। यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो अच्छा एक बात बताएं, चलो पहले कॉमन ले लो। 4 कितना था? 12 प्लस 4 2 ज़ा माइनस r की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना वो 0 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 3 प्लस 2r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पता है ये 4 0 के नीचे तो 0 समथिंग, यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये हमने कॉमन लिया तो ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है 4 को हम दूसरे इक्वेशन के दूसरे साइड पे भेजेंगे तो 0 के नीचे आएगा ना, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर हो वो क्या किसके बराबर? 0 ही हो जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 2r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काम रह गया हमारे पास वैल्यू निकालने का r की, बाकी सारा हो गया। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तरतीब यहाँ पे, चलो एक स्टेप यहाँ करते हैं। r को इस साइड पे भेज दें तो r स्क्वायर प्लस में आ गया, फिर 2r को इस साइड पे भेज दें तो ये 2r किस में आ गया? माइनस में। फिर 3 को इस साइड पे भेज दो तो 3 भी क्या आ गया? माइनस में। तो यहाँ पे क्या बचा? 0। अब इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, है ना? 0 पे यहाँ इक्वल टू 0 करे, यहाँ इक्वल टू 0 करे, कोई मसला नहीं होता। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करो,
अच्छा मल्टीप्लाई करने से थी। अच्छा आर स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक में इस तरह करता हूँ -3r + 2r, तो ये तो नहीं प्लस r करो सिर्फ, तो 3 से r निकालेंगे तो 2r बचेगा, -3 = 0। इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर, यहाँ से r कॉमन ले ले तो और -3 आया, यहाँ से +1 कॉमन ले ले तो r -3 = 0। अब ये इनका फैक्टर किसके बराबर, चलो r -3 दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख लिया और r + 1 = 0। अच्छा इन दोनों को अलग अलग से बराबर करेंगे तो 0 और r + 1 = 0, तो r की एक वैल्यू आ गई +3 और r की दूसरी वैल्यू आ गई -1। दोनों को 0 के इक्वल कर दिया ना, बीच में कॉमन आपने ये कॉमन ली, ठीक है। फिर -3 को स्टार्ट पे तो +3 और ये 1 को स्टार्ट पे -1। यहाँ पे इधर मिडिल टर्म ब्रेक किया है, 2r को इस तरह तोड़ा है कि प्लस माइनस करने से -2r आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -3r² आ जाए। देखिए ना आप -3r से r निकालेंगे तो क्या आएगा, 2r। मिडिल टर्म ब्रेक का पूरा एक हमने चैप्टर कवर किया है ना, तो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट की है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आखिरी जो 2 क्वेश्चन हैं वो तरीके के साथ आप लोगों को समझाए, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे। अगर आपको फिर भी जो देखने वाले हैं, दोस्त who are watching my videos, if you have any trouble you can contact me on this number 0344 8909 607। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।